बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अफरीदी। आप मेरा चैनल देख रहे हैं पावर टॉक्स। खौफ क्या है? क्या ये हकीकत है या एक अफसानवी तसव्वुर या हमारे जहन की इख्तिरा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, फियर इज़ अ वेरी नेचुरल कंडीशन ऑफ आवर माइंड्स। इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, एंड समटाइम इट इज़ buried under something else. It has a wider manifestation such as nervousness, tension, anger, stress. Now, this is a kind of fear. Angerness is one kind of fear which is exhibited in that form. So, यहाँ पे ये ज़रूरी जानना है कि ये कैसे हम कंकर कर सकते हैं फियर को। ये घोस्ट ऑफ फियर को कैसे मालूम करके इस पे काबू पाया जा सकता है। ये क्रिटिकल स्टडीज से और एक अच्छी रिसर्च से और जानने के बाद कि वो 3 बेसिकली कौन से कंपोनेंट हैं जो कि फ़ियर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये एक डेंजरस ट्रायो है। इसमें गैर यकीनी शक यानी सस्पेशन और खौफ। गैर यकीनी शक में बदलता है और शक खौफ में बदलता है। जब तक ये डेंजरस ट्रायो को समझा ना जाए, इसके मकामात, इसकी आदात एक दूसरे के साथ कनेक्शन को ना समझा जाए, इस पे काबू पाना मुश्किल हो जाता है। देखिए, फियर डिकैपेसिटेट करता है हमारी सिक्स्थ सेंस को। इट कैमोफ्लेज आवर एबिलिटी टू कनेक्ट विद द इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खुदा के साथ ताल्लुक मुनक़ता करता है। सो जिस तरह वो स्ट्रेटेजिक स्टडीज में कहते हैं कि नो योर एनिमी, नो द एट्रीब्यूट्स ऑफ योर एनिमी, द लोकेशन, द बिहेवियर पैटर्न ऑफ योर एनिमी। इसीलिए हमें अपने सबकॉन्शियस में जाके ये डेंजरस ट्रायो को डिसमेंटल करना है, खौफ पे काबू पाना है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है। ये इस पे नेथियल ब्रैंडन कहते हैं, खौफ को एक ऐसे सिग्नल्स के तौर पे लेना चाहिए जो कि हमारी आंखें खोले, ना कि बंद करे। बंद आंखों से हम एक डार्क कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, जहाँ पे ऐसा है जैसे कि जिंदा दफन हो जाता है। यू आर काइंड ऑफ अ बेरिड अलाइव। देखिए, ये कायनात का एक राज है कि जिसमें इंसान, when you cross the river of fear, there is always something safe, एक पुरफजा, एक एनर्जाइजिंग एनवायरनमेंट है। बट देन यू हैव टू क्रॉस द रिवर ऑफ फियर, ये खौफ का दरिया पार करना है। ठीक है। जनरल जॉर्ज पेटन कहते हैं कि खौफ ये मौत से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। मौत तो इंसान को एक दफ़ा मारती है, लेकिन खौफ इंसान को बार बार, कभी नरमी से, कभी वहशियाना तरीके से मारता है। और इसमें एक और जो अजीब सी बात है कि समटाइम दिस फियर एग्जिस्ट इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। वी स्पेंड द होल लाइफ इन द प्रेजेंस ऑफ फियर एंड वी डू नॉट एक्नॉलेज दैट देयर इज फियर इन आवरसेल्व्स। सो इसको समझना ज़रूरी है। अक्सर औकात आप लोगों से पूछते हैं कि यार, आर यू फियरफुल ऑफ समथिंग, एंड देन दे वुड से नो, यू डोंट। दैट इज अ काइंड ऑफ अ लाई, दैट इज अ स्टेट ऑफ डिनायल. But this fear is again a kind of energy which needs to be channelized, and then it has to be used. Okay? Fear is a reality which does exist. वो एक अलग बात है कि sometimes it can be an imaginary kind of a fear that can actually cripple our abilities of the mind for growth and development. ठीक है? इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि ये करेज क्या है। अभी देखिए, करेज इज एन एक्ट ऑफ डूइंग थिंग्स अगेन। ऐसा करने का खौफ सिर्फ ऐसा करने से ही दूर हो सकता है। आपको ये ज़रूरी है जानना कि आपने अंदर दे झांके, एंड यू ट्राई टू फाइंड दैट आइंस्टाइन, इब्न हिथम, इब्न रुश्द, इब्न सीना को जाने। विजुअलाइज दोज पीपल हु एक्चुअली ओवरकेम फियर, जिन्होंने खौफ पे काबू पाके अपने तख़य्युल को बेहतरीन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया, जिन्होंने एडवांसमेंट की, ग्रोथ की। दिस इज वन काइंड ऑफ conquering the fear. ठीक है। ये तभी मुमकिन हो सकता है व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू पोटेंशियल। देखिए, तख़य्युल का इस्तेमाल आपको ये ज़रूरी है कि वो फियर को काबू पाने के लिए करें। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट वरी इज द मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है। आपने अपनी इवन ड्रीम्स की आदत में भी यू हैव टू काइंड ऑफ फील दैट यस, यू कैन कंकर फियर। देखिए, हम में से कुछ लोग जिनके पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं है, कोई उनकी बैकग्राउंड नहीं है, बट स्टिल दे काइंड ऑफ ओवरकम फियर, दे बिकम करेजियस, एंड रेस्ट ऑफ अस काइंड ऑफ से वाओ, लुक एट दैट,
कमाल है, क्या बात है, ये क्या है, ये कैसे होता है? ये बेसिकली इट इज आवर एबिलिटी ऑफ आवर माइंड हाउ टू परसीव आवरसेल्व्स एंड अदर्स। देखिए हमारा जो नियर कॉर्टेक्स है, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि खौफ की शक्ल में शक हो जाता है, ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, और यही हमारी सारी मनसूबाबंदी और हमारी सारी डिसीजन मेकिंग पावर यहाँ से होती है। यहाँ पे दो किस्म की वेव्स होती हैं, अल्फा वेव्स और बीटा वेव्स। अल्फा वेव्स आपको एक तख्लीकी हल की तरफ, और बीटा वेव्स आपको मंतकी हल की तरफ लेके जाते हैं। देखिए अल्फा वेव्स में आपका माइंड पुरसुकून हालत में मेडिटेशन की सूरत में हो, और आपका रिलैक्स होता है, एंड देन यू हैव द फाइनेस्ट आइडियाज, हाउ कैन यू हैंडल फियर, हाउ कैन यू डेवलप करेज, but then it is a imaginative part of your brain, and then it is usually before sleep or at the time of relaxation. And beta waves आपके माइंड में तब ऑपरेशन करती हैं when you are alert, आप मनसूबाबंदी करते हैं, प्लान करते हैं, आप अपनी जो आपकी सारी मेंटल कैपेसिटीज है वो एक कॉन्शियस स्टेट में होती हैं, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर। यही हमें डिफरेंशिएट करती हैं उन लोगों से जो कि ज़िंदगी खौफ में गुजारते हैं। इफ़ यू आर एबल टू कीप योर नियर कॉर्टेक्स प्री फ्रंटल लोब इन एक्शन, alive, you don't shut it, you don't kind of fall into that, a flight mechanism in the face of a perceived fear, it works very well। ठीक है? देखिए conquering the fear क्या है, how can we do it? Remain at present, ये बहुत ही अहम बात है जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। Remaining at present is a fantastic, a fabulous idea how to conquer the fear। ठीक है? You must not carry the baggage of history with you। You should understand one thing, that if you carry the history with you, you will kind of fall into multiple identities। मुख्तलिफ शनाख्तों में आप, you will be stuck। You must always believe that you should remain at present, focus on growth, do not excessively look into the future or delve into the past, remain at present। ठीक है? You handle your life situations such as your family, your career, and your day-to-day interactions with other people, your business and your corporate interest and interactions. But then you must not miss the moment. The moment is right here. And if you miss the moment, you will fall into anxiety, anger, and stress. As I mentioned earlier, stress, anxiety, anger, these are the kind of reaction, a fear reaction, which actually pushes you into that, again, fearful situation, which may be real or perceived. ठीक है? And thoughts, like thoughts which pop up in your mind, again, be watchful. These thoughts are not you. These thoughts are just thoughts which are randomly flowing into your mind. These can be any thoughts. Probably your conscious mind is not alert sometimes, and all kinds of thoughts can just creep inside and fall into your subconscious mind। Just take them as thoughts, they are not reality। And because of these thoughts, you will sometimes generate perceptions, and those perceptions will then actually turn into your ability to analyze reality। Perceptions reinforces reality। Okay? So you keep that in mind, that any thought which trigger fears, keep that in mind, it is just a thought, it is not something which is real। So to sum up the whole debate, uh, let me just reiterate the point that some of us, they are motivated by the fear of losing what we have, and other people, they are motivated by the desire to have more excellence, more growth। देखिए nothing real can be threatened, and nothing unreal exists। So anything which is real cannot be threatened. It is just our minds that can perceive threat differently and in situation that are different। Thank you very much।